मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है मैं आपको बताऊंगा और वह टॉपिक्स है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अभी जो है छोटे छोटे वीडियो पर प्रीपोजिशन पर काम कर रहा है, क्योंकि आगामी बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमारे बच्चों को काफी लाभ पहुंचाने वाला है। आइए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं टू एंड फॉर। टू एंड फॉर दोनों का हिंदी जो होता है बच्चे के लिए होता है। तो जब हमारे एग्जाम में टू एंड फॉर के लिए के रूप में आएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो होता है बच्चे इंग्लिश में होंगे और आंसर भी आपको इंग्लिश में ही देने पड़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको बनाना है। टू एंड फॉर, टू का प्रयोग जो होता है बच्चे वह हमेशा V1 के पहले लगता है। वर्ब के पहला रूप जो होता है, वर्ब का जो पहला रूप होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है। और फॉर का प्रयोग जो होता है वह वर्ब के चौथे रूप यानी ING वाले जो फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के जो चौथे फॉर्म होते हैं, तो वर्ब के चौथे रूप के पहले फॉर लगता है, या कोई नाउन आएगा तब भी फॉर लगेगा, या कोई प्रोनाउन आ जाएगा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम आ जाएगा तो फॉर लगेगा। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे देखा जाए ही हैज गॉन, वॉक दिया है, और ही हैज गॉन वॉकिंग दिया है। तो मैं देख रहा हूं कि वॉक जो है हमारा वर्ब का पहला रूप है और वॉकिंग जो है वर्ब का चौथा रूप। तो बच्चे वर्ब का पहला रूप होगा तो टू लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप होगा तो फॉर लगाएंगे। ये V1 और वर्ब का पहला रूप और वर्ब का चौथा रूप है। यहां देखा जाए आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां मैं एक गिलास पानी राम के लिए लाता हूं। तो राम हमारा नाउन है, राम के लिए लाते हैं तो फॉर लग गया। ही वर्क्स, वह काम करता है मेरे लिए, तो यहां फॉर लगेगा। इस प्रकार यह प्रोनाउन है, यह नाउन है, यह वर्ब फोर है, यह वर्ब का पहला रूप। तो इस तरह आप जाने टू एंड फॉर के लिए टू का प्रयोग जो होता है V1 के पहले होता है, फॉर का प्रयोग जो होता है वर्ब के फोर के पहले होता है, नाउन के पहले लगता है, प्रोनाउन के पहले होता है। तो हम जान गए कि यहाँ वॉक जो है टहलने के लिए यहाँ टू लगा हुआ है, यहाँ जो है वर्ब फोर है, यहाँ भी टहलने के लिए होगा लेकिन वर्ब फोर इसलिए फॉर लगा है। यहाँ राम जो है राम के लिए, तो राम नाउन है इसलिए फॉर लगा है। यहाँ मी जो है मेरे लिए, ये प्रोनाउन है इसलिए यहाँ फॉर लगा है। इस प्रकार टू एंड फॉर बच्चे आएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। अब एक और नया, यहाँ एक नया टॉपिक है बाई एंड विथ, जिसका प्रयोग से के अर्थ में होता है, द्वारा के अर्थ में होता है। और बच्चे ये इस दोनों का उपयोग जो होता है साधन के लिए किया जाता है कि जब कोई काम हम करते हैं तो उस काम का साधन क्या है, उस काम को हम कैसे करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर कार्य आपका किसी व्यक्ति के द्वारा होगा तो बाई लगेगा, अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा होगा बाई लगेगा। यदि कार्य किसी वस्तु के द्वारा होता है तो याद रखेंगे वह विथ लगेगा। पर्सन के पहले बाई, वस्तु के पहले विथ लगेगा। आइए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि दिस यू आर
यू आर टॉट, तुम पढ़ाए जाते हो, मी, तो मैं व्यक्ति हूं, तो बाई लगेगा। और एक चीज और ध्यान देना है कि जब कार्य जब होता है और कार्य होने का जो फॉर्म है वह फॉर्म यदि पैसिव में ही रहता है तो आप समझ जाइएगा कि वहां बाई का ही प्रयोग है। यू आर टॉट बाई मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। बच्चे देखा जाए, यह दिस ट्री वाज कट अ लेबर बाई ए लेबर। दिस ट्री वाज कट बाई ए लेबर, यह पेड़ एक लेबर के द्वारा काटा जाता है। आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन, आई राइट डैश ए पेन। आप देख सकते हो यह वाक्य एक्टिव फॉर्म में है और साथ ही साथ एक्टिव फॉर्म में ही है, साथ ही साथ यह काम जो है किसी वस्तु के द्वारा हो रहा है, इस कारण से इसमें विथ लगेगा। आई राइट विथ अ पेन, मैं एक कलम से देखता हूं। बच्चे क्वेश्चन है, ही कट्स अ ट्री एन एक्स, तो कुल्हाड़ी से वो काटता है तो विथ लगेगा। इस प्रकार बाई और विथ जो है इसको आप समझ गए कि बाई का प्रयोग जो होता है, बस कोई काम जब किसी व्यक्ति के माध्यम से होगा तो बाई लगेगा, जब कोई काम किसी वस्तु के माध्यम से होगा तो विथ लगेगा। जैसे यहां तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो तो मैं व्यक्ति हूं तो बाई लगा है। यहाँ एक पेड़ जो है, यह पेड़ जो है लेबर के द्वारा काटा था, लेबर व्यक्ति है, बाई लगा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ मैं लिखता हूं कलम से, काम वस्तु के द्वारा हो रहा है, विथ लगा है। वह पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता है तो विथ लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों काम वस्तु से हो रहा है। इस प्रकार बाई एंड विथ का प्रयोग जो है आप आसानी से सीख गए। टू एंड फॉर का प्रयोग जो है आप आसानी से सीख गए।